आप देखेंगे व्यूअर्स को सबसे बड़ी जो तकलीफ होती थी वो इस जाली से होती थी। ये जाली जो नीचे लगी हुई है, जो आगे आगे जो बैठते हैं ना, उनको नज़र ही नहीं आता बाल कहाँ जा रहा है, प्लेयर्स की सही से शक्ल नज़र नहीं आती। तो हम पीसीबी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वाहिद स्टेडियम है कराची का नेशनल स्टेडियम जहाँ पे आगे से जाली लगी हुई है और उससे व्यू जो है ना वो प्रॉपर नहीं आता, क्रिकेट का व्यू जो है वो ख़राब होता है, जिसकी वजह से हम पीसीबी को रिक्वेस्ट करते हैं। और शायद जो प्लान है पीसीबी का, शायद उसमें ये भी होगा कि इस जाली को पूरी को हटा के यहाँ पे जंगला लगाया जाए, जैसे दीगर हम ग्राउंड्स में देखते हैं, जैसे कज़ाबी स्टेडियम में देखते हैं, जैसे इकबाल स्टेडियम में अभी हमने देखा चैम्पियंस कप में। तो जाली को हटा के यहाँ पे जंगला लगाया जाए ताकि जो आगे बैठेंगे स्पेक्टेटर्स, जो फैंस होंगे, उसको भी क्रिकेट का उतना ही मज़ा आए जितना पीछे बैठने वालों को आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी सीटिंग अरेंजमेंट और इसकी सफाई होना बाकी है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, लेकिन जो है काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद कर सकते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले जो है इस कराची स्टेडियम की जो शक्ल है वो तब्दील हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, ये हलीम अहमद मीडिया सेंटर है, इसको भी जो है पूरा का पूरा ख़त्म करके, और यहाँ पे भी 3 मंजिला इमारत बनेगी, लेकिन वो दूसरे मरहले में। इसका जो जंगला है हमारा तो था प्लान ख़त्म कर दें, लेकिन जब तक वो पूरी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती जंगला ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसका जंगला सारा तब्दील कर रहे हैं ताकि अभी जो जाली लगी हुई है वो व्यू ब्लॉक करती है, तो जंगला लगा रहे हैं जिससे व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये हमने बेसिकली कोई 1-1.5 महीना पहले हमने रिक्वेस्ट की थी चेयरमैन साहब को कि भाई ये जाली हटा के जंगला लगाया जाए, ताकि इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हमारी बात अगर उन्होंने ना भी सुनी हो, लेकिन उनको एटलीस्ट आइडिया आ गया। और एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि क्योंकि बड़े बड़े टिकट्स खरीद कर, इतनी ख्वारी कर पार्किंग इतनी दूर होती थी, बहुत दूर गाड़ी खड़ी करके फिर वहाँ से 1-2-3 किलोमीटर तक पैदल आकर फिर क्या पता चलता है कि हमारी जो सीट है वो बिल्कुल जाली आ गई है। अब वहाँ पे अगर आप बैठते हैं तो वहाँ से ना बॉल सही से दिखाई देता है कि भाई कहाँ जा रहा है, ना प्लेयर की शक्ल दिखाई देती थी, ना जो सामने एलसीडी लगी होती है ना उसमें स्कोर बोर्ड दिखाई देता है, यानी कि फ़ायदा ही नहीं है ना भाई। उस दिन वो मैच तो ख़राब गया हमारा। इससे फिर हम क्या करते थे, अगर हमारी सीट आगे लग जाती तो फिर हम मोबाइल निकाल के मोबाइल में देख रहे होते थे, फिर हम पछता रहे होते कि काश घर में ही बैठ जाते और उधर से ही टीवी में आराम से देख के जो है ना मैच का मज़ा लेते। तो ये बहरहाल, और ये एक साइड की बात नहीं, ये पूरे ग्राउंड में से तकरीबन यूं समझेंगे कोई 2 से 2,500 बंदा इससे मुतासिर होता था, जो भी आगे आगे बैठते थे। तकरीबन 3-4 हज़ार बंदे जो है ना आगे बैठते हैं ना चारों तरफ, तो वो सारे के सारे सबका जो है ना दिन खराब, जो आगे बैठ रहे हैं। और उनके लिए ना व्यू है भाई मैच का, इतने एक्साइटेड होके हम जाते थे स्टेडियम्स के, भाई मैच देखेंगे, सामने से बाबर आजम को देखेंगे, सामने से बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखेंगे। लेकिन भाई जाली के आगे हमारी सीट होती थी, फिर तो फ़ायदा ही नहीं। फिर हम गालियां दे रहे होते थे कि भाई ये कौन सा स्टेडियम बना दिया है आप लोगों ने, न बॉल दिख रहा है सही से न क्या। तो ये कहीं भी नहीं होता। बेसिकली बहुत सारे ऐसे स्टेडियम्स हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे जाली का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे जंगला लगा हुआ है, जंगले से काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं पूरा मैच, मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जाली से तो कुछ भी नहीं देख सकते ना भाई, क्या देख सकेंगे आप। बस पता चल रहा होता है कि सामने एक मैच चल रही है, बस न बंदे की शक्ल नज़र आ रही है न कुछ, मतलब कि पूरा दिन गया। तो बस ये है कि बड़ी मेहरबानी चेयरमैन पीसीबी साहब, मोहसिन नकवी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, कराची वालों पे आपने रहम कर दिया। और ये भी एक जो मसला था जाली वाला, ये आपने हल कर दिया। 1-2 और भी आपने बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट्स की है। रात पार्किंग की आपने अपने कहा कोई 2,500 के करीब जो अब गाड़ियाँ अब वो पार्क के लिए बिल्कुल अच्छी उनके लिए पार्किंग बनाई जा रही है दोनों तरफ स्टेडियम के। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, जो कि बाज़ औक़ात क्या होता था कि पहले हम पीएसएल में जब जाते थे तो कोई 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर हमारी पार्किंग होती थी गाड़ियों की, वहाँ गाड़ी खड़ी करके फिर हम जो वहाँ पे भी मिलती नहीं थी बाज़ औक़ात, वहाँ पे कोई 1000 या 1500 गाड़ियाँ पार्क हो सकती थी और उसके बाद पार्किंग ही नहीं मिलती थी भैया। तो कभी कभी ये भी हुआ कि गाड़ियाँ हम घर पे रख के हम लोकल में या किसी इनड्राइव में या उबर में आते थे और फिर वहाँ से पैदल आके मैच देखते थे, फिर वहाँ पे वापस जाके उसी जो है ना इनड्राइव और उबर में वापस घर जा रहे होते। तो ये भी मसले होते हैं। तो ये अच्छी अनाउंसमेंट है पीसीबी साहब की कि पार्किंग के लिए जो है कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा कुछ ऐलानात हुए, उन्होंने कहा कि एलईडी लाइट्स भी बहुत 15 दिनों के अंदर अंदर जो है एलईडी लाइट्स आ रही हैं
और वो एलसीडीज़ जो लगनी है वो भी 2 बड़ी लगनी है, वो भी 15 दिनों के अंदर आ रही है, वो भी लग जाएंगी। तो होपफुली के अपना जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसका नक्शा जो है बेहतर से बेहतर हो जाएगा अब, और चैम्पियंस ट्रॉफी से तो पहले ही डेफिनेटली बन जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची। कल आपको हमने अपडेट दिखाई कि वहाँ पे क्या सूरत हाल थी। उसी के रात जो है, कल ही रात जो है, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी उन्होंने अच्छी बातें की, उन्होंने ऐलानात किए, फ़खर ज़मान के हवाले से भी बात की। उस पर डेफिनेटली अलग से एक व्लॉग बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो अच्छी खबर ये है कि अब जाली को हटा के जंगला वहाँ पे लगाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान और स्पेशली जो कराची की आवाम है हमारे लिए जो है ये एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है भाई। अगर हम अब अगर हमारी कुर्सी अगर आगे आगे हमें चेयर मिलती है तो ये हमारे लिए खुश नसीबी होगी, बदनसीबी नहीं होगी। वैसे तो हर कोई चाह रहा होता है कि हमारी सीट आगे मिले ताकि बहुत करीब से हम प्लेयर्स को देख सकें, लेकिन कराची में इससे उल्टा होता था। हम चाहते थे कि भले कुर्सी बहुत दूर मिले ताकि मैच तो देख सके, लेकिन इस बार ये होगा कि भाई आगे मिले कुर्सी, क्योंकि अब जंगला होगा ना, अब जाली थोड़ी ना होगी। बहरहाल चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह अगर आप हमारी ख्वाहिशात पूरी करते जाएंगे तो हम भी आपको ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करते जाएंगे। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, थैंक्स अ लॉट।